मेरा नाम अंजू है। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत औरत थी। वो कहती थी कि ईश्वर किसी को भी इतनी खूबसूरती न दे, क्योंकि जिसे मिलती है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मुझे मम्मी की ये बात समझ नहीं आती थी। वो शायद इसलिए ऐसा बोलती थी क्योंकि मेरे पापा बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे और दिखने में भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, और वो सारी जिंदगी मेरी मम्मी पर शक ही करते रहे। बोलते कि मैं तो बदसूरत व्यक्ति हूँ और तुम इतनी सुंदर हो, तो तुम मेरे साथ कैसे खुश रह सकती हो? तुम्हारे दिल में जरूर किसी और की ही चाहत होगी। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। इस गांव में चौधरी का हुक्म ऐसे चलता था कि जैसे राजा है, और हम सब लोग इसकी प्रजा हैं। पापा गांव के चौधरी के साथ काम करते थे। कोई अच्छा काम नहीं था, बस हवेली में ही देखभाल करनी होती थी। मेरी मम्मी भी गांव में काम करती थी, लेकिन फिर भी इनकी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आता था। मैं सोचती थी कि वो अगर अपना ख्याल रखे तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए। बहुत छोटी उम्र में ही मम्मी की शादी पापा से हो गई थी। मम्मी की उम्र 32 साल थी और मैं भी 14 साल की हो गई थी। एक दिन मम्मी पापा में लड़ाई हो रही थी। पापा बोल रहे थे कि तुम हवेली में क्यों गई थी? मम्मी ने कहा कि मुझे वहां किसी काम से बुलाया था। मैंने वो काम किया और मुझे उस काम के पैसे भी मिले। पापा ने मम्मी के हाथों से वो पैसे लेकर फाड़ दिए और बोले, कोई जरूरत नहीं इन पैसों की। मैं नहीं चाहता कि तू ज्यादा लोगों की नजर में आए। जिस खेत में तुम काम करने जाती हो वहां सिर्फ महिलाएं ही जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें इजाजत दी है। तू सिर्फ मेरी है, मेरे लिए है। मैं किसी और की नजर तुम पर नहीं पड़ने देना चाहता। मम्मी कहती कि मुंह तो देखो, इस आदमी का मुझसे लड़ता रहता है, जबकि मैं इसको मिल गई। इसे उसी बात पर खुश रहना चाहिए, वरना तो मैं ऐसे व्यक्ति को अपने पैरों के पास भी ना बैठने दूं। मुझे लगता था कि मम्मी पापा के प्यार को ही नहीं समझती है। वो इनसे इतना प्यार करते हैं कि किसी की नजरें भी उन पर नहीं पड़ने देना चाहते, और मम्मी इसे शक समझती थी। मम्मी ने शायद कभी पापा को पूरे दिल से स्वीकार ही नहीं किया था। अगर पापा कभी रात में घर नहीं आते तो मम्मी बोलती, अच्छा है आज घर नहीं आया, मेरी जान कम से कम आज के लिए तो उससे छूट गई। खैर ये सब तो हमारे घर में चलता ही रहता था, और पापा के लाख मना करने पर भी मम्मी हवेली चली जाती थी, और अगर पापा कुछ बोलते तो उनसे लड़ने लगती। एक दिन मम्मी हवेली गई हुई थी कि पापा ने उन्हें चौधरी से कुछ बात करते हुए देख लिया, लेकिन पापा ने मम्मी को उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, और घर आकर मम्मी को खूब सुनाई और एक दो लगा भी दिए। ये पहली बार हुआ था कि पापा ने मम्मी के ऊपर हाथ उठाया था और उनको घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया। लेकिन इसके बाद घर का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया। मम्मी पापा ने एक दूसरे से बात तक करनी छोड़ दी, और एक दिन मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी। पापा भी अभी तक घर नहीं आए थे। मैंने मम्मी को बोला कि मौसम बहुत खराब है, पापा भी घर नहीं आए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी ने गुस्से से बोला कि तेरा बाप कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मौसम खराब होने से कहीं खो जाएगा। जा जाकर सो जा, जिसको जब आना होगा वो आ जाएगा। शायद मम्मी को पापा की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, और वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए ऐसा बोल रही थी। लेकिन मैं पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और ये दिन मेरी अभी तक की जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था, और पापा सारी रात नहीं आए, और सुबह होते ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा पापा होंगे, और मैं भागते हुए दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे पर पापा नहीं थे, बल्कि चौधरी के आदमी थे, और वे हमें पकड़कर हवेली ले गए। वहां जाकर हमें चौधरी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया गया। कुछ देर के बाद चौधरी बोला कि तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जो वो धीरे धीरे करके चुका रहा था, लेकिन रात वो मेरी हवेली से चोरी करके भाग गया है, जिसमें वो बहुत सारे पैसे और सोना चांदी ले गया है, और जब तक वो सब उतर नहीं जाता तब तक तुम दोनों को इसी हवेली में काम करना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे बहुत जोर से झटका लगा। सोचा कि अगर पापा को ऐसा ही करना था तो हमें भी साथ ले चलते, कम से कम हमारी जान तो बच जाती।
और दूसरी तरफ न जाने क्यों पर मुझे ये मम्मी की साजिश भी लग रही थी और इन लोगों ने हमें काम पर लगा दिया। मम्मी किचन में काम करती और मैं बाहर बगीचे में, और रात में हम इतना थक जाते कि हमें लेटते ही नींद आ जाती। अब मुझे भी पापा से नफरत होने लगी थी क्योंकि उनकी वजह से मम्मी और मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। मैंने मम्मी को कहा कि मेरा काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मम्मी ने भी मुझसे यही बात बोली और कहा कि किचन में भी सारा दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहता है और मैं भी सारा दिन धूप में काम करती और पापा के बारे में ही सोचती रहती और अपने आप से ही बातें करती रहती, बोलती रहती कि पापा ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डालने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा। खुद तो कहीं मौज ले रहे होंगे और हमारी ये हालत हो गई। धूप में काम कर करके मेरी शक्ल भी काली पड़ गई थी। हम लोग गरीब थे, लेकिन कभी किसी के घर का काम करेंगे ये हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अपने घर में रूखी सूखी भी खाते थे तो इज्जत के साथ खाते थे, लेकिन पापा ने हमारी ये कैसी हालत कर दी है। पापा ने ऐसा कर दिया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पापा तो हमारे ऊपर किसी की भी नजर ना पड़े ऐसा सोचते थे। फिर उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। इधर मैं धूप में काम कर करके बदसूरत और काली होती जा रही थी, लेकिन मम्मी अब अपना काम खुशी खुशी कर रही थी। मुझे लगा कि मम्मी का काम शायद अब आसान हो गया है। खैर, एक दिन रात में अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि मम्मी कमरे में नहीं है। ये देखकर मैं चौंक गई और फिर मुझे नींद नहीं आई। और जब सुबह मम्मी रूम में आई तो मैंने मम्मी से पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो उन्होंने बताया कि वो चौधरी की पत्नी के पैर दबाने गई थी। मुझे सुनकर थोड़ा सुकून मिला, और जो मैं सोच रही थी कि घर में इतने सारे मर्द हैं, कहीं मम्मी कोई गलत काम ना करने लगी हो, मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन अब ये मम्मी का रोज का काम हो गया था। और एक दिन जब मुझे पता लगा कि चौधरी की तो पत्नी ही नहीं है तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिससे मैंने पूछा उसने बताया कि चौधरी की पत्नी तो थी और उसके 2 बेटे भी थे, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी और खानदानी महिला थी। इसलिए चौधरी की अय्याशी से तंग आकर चौधरी को छोड़कर कहीं दूर चली गई और अपने दोनों बेटों को भी अपने साथ ले गई, और अब चौधरी अकेला रहता है। अब मुझे मम्मी पर शक होने लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी का पीछा करके सच्चाई का पता लगाया जाए। और मैं जब काम करके रूम में गई तो कुछ देर बाद मम्मी भी आ गई। हमने साथ में खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। लेटते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और कब सुबह हुई मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि काम करके बहुत थक जाती थी, इसलिए ऐसा होता था। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि मैं आज कोई काम नहीं करूंगी और रात में मम्मी का पीछा जरूर करूंगी। जिन बाबा के साथ मैं बगीचों में काम करती थी, मैंने उन्हें बोल दिया कि बाबा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मुझसे काम नहीं होगा। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो और अगर कोई आए तो तुरंत कुछ न कुछ काम में लग जाना, क्योंकि ये लोग बहुत ही अत्याचारी हैं, तुम्हें खाली बैठा देखकर पीटना ना शुरू कर दे। खैर, मैंने ऐसा ही किया। मैं पूरा दिन खाली बैठी रही और अगर कोई काम आता तो थोड़ा बहुत काम करने लगती। कुछ देर बाद शाम हो गई और मैं अपने रूम में आ गई और मेरे कुछ देर बाद मम्मी भी आ गई। हमने साथ में बैठकर खाना खाया और मम्मी ने मुझे बताया कि चौधरी की पत्नी बहुत अच्छी है। उसने मुझे बोला है कि बहुत अच्छा खाना बनाती हो और मेरे पैर भी अच्छे से दबाती हो। मैं चौधरी साहब से बात करूंगी कि वो तुम्हारी तनख्वाह दे और तुम्हारे पति ने जो किया है उसको भूल जाए। लेकिन मुझे पता लग चुका था कि चौधरी की कोई पत्नी नहीं है और मम्मी मुझसे झूठ बोल रही है। मम्मी जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है और मैं आज मम्मी का पीछा करने के लिए तैयार थी। और कुछ देर बाद मैंने सोने का नाटक शुरू कर दिया और आंखें बंद करके लेट गई। 1 घंटे के बाद मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। मैंने हल्की सी आंखें खोली तो मम्मी दबे पैरों बाहर निकल रही थी। मम्मी के बाहर निकलते ही मैं भी उठ गई और बहुत ही आराम आराम से मम्मी का पीछा करने लगी। तो मैंने देखा मम्मी एक कमरे की तरफ जा रही थी। मम्मी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मैं पास गई तो पता लगा कि वो एक स्टोर रूम है जिसमें काफी सारा पुराना सामान रखा था। मैं भी धीरे से अंदर चली गई और एक लकड़ी की अलमारी के पीछे छुप गई। फिर बिल्कुल दबे पांव आगे गई और जब मैंने सामने का दृश्य देखा तो मेरे होश उड़ गए
और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, क्योंकि सामने मेरे पापा थे जिनको जंजीर और रस्सियों से जकड़ रखा था, और मम्मी उनसे बोल रही थी कि देख लिया मुझ पर हाथ उठाने का नतीजा और मुझ पर रोक टोक लगाने का अंजाम, और अब मैं जा रही हूँ चौधरी के बिस्तर में। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और हर रोज चौधरी के पास जाने से पहले पता है मैं तुम्हारे पास क्यों आती हूँ, ताकि तुम्हें तड़पा सकूं कि जिस पत्नी पर तुम किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आज वो किसी के पास सारी रात रहती है। और ये कहकर मम्मी वहां से चली गई, और मैं भी जल्दी से कमरे से बाहर निकली, ताकि मम्मी के गेट बंद करने के बाद उसे खोलकर अपने पापा को छुड़ा सकूं। मम्मी ने ही पापा के साथ ये सब कुछ किया था। उनको सभी गांव वालों के सामने एक चोर बना दिया था, और खुद चौधरी के साथ रंगरलियां मना रही थी, और मुझे भी बाहर मर्दों में छोड़ दिया था ताकि मुझे कुछ भी ना पता चल सके। खैर, मैं बाहर आकर छुप गई। मम्मी बाहर निकली और दूसरे कमरे की तरफ चली गई। शायद वो चौधरी का ही कमरा होगा। मैंने जल्दी से गेट खोला और पापा के पास पहुंच गई। पापा मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो? भाग जाओ यहाँ से कहीं बहुत दूर, वरना वो डायन तुम्हें भी कुछ कर ना दे। खैर, मैंने पापा को जैसे तैसे करके खोला। हाथ खुलते ही पापा ने मुझे गले लगाया, और उसके बाद स्टोर रूम से ही एक कुल्हाड़ी उठा ली और बोले, मैं आज इस चुड़ैल और चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने पापा को रोक लिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने गलती की है, मगर आखिर वो मेरी माँ है, और मैं सब जानती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ हूँ, और ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, मैं अकेली जरूर रह जाऊंगी, क्योंकि उनको मारकर आप जेल चले जाओगे। आपके साथ उन्होंने धोखा किया है, और चौधरी भी एक अय्याश किस्म का व्यक्ति है। वो दोनों एक दूसरे के ही काबिल हैं। आप उनको उनके हाल पर छोड़ दे, और हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। खैर, पापा ने मेरी बात मान ली, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे अपने मम्मी पापा में से किसी एक को छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने उसका साथ दिया जो सही था, और हम उस स्टोर रूम से बाहर निकले, चौधरी के गोदाम में पहुंच गए, और जाने से पहले पापा ने चौधरी के गोदाम में आग लगा दी। हमने रात में ही वो गांव छोड़ दिया। गोदाम में जो पापा ने आग लगाई थी, उससे चौधरी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि गोदाम में उसकी एक गुप्त तिजोरी भी थी जिसमें बहुत सारा पैसा था। ये देखकर चौधरी पागल हो गया, और एक दिन खाना बनाते हुए मेरी मम्मी के साथ भी हादसा हो गया। उनका आधा चेहरा जल गया। इसके बाद वो बहुत बदसूरत दिखने लगी, और चौधरी ने भी उनको छोड़ दिया। ये सदमा उनसे बर्दाश्त न हुआ कि वो एक बदसूरत औरत बन गई थी, जिसके चलते वो पागल हो गई, और अब वो उसी गांव की सड़कों पर इधर से उधर मिट्टी खाते हुए घूमती रहती है। गांव छोड़ने के बाद ये सारी बात मेरे पापा को उनके एक किसान दोस्त ने ही बताई थी, जो एक बार उनको शहर की मंडी में मिल गया था। आखिर उनको उनके किए की सजा भी मिली, और पापा और मैं एक साथ भी थे। अगर उस दिन गुस्से में उन दोनों को जान से मार देते तो आज वो जेल में होते, और पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने उनको शांत किया और समझाया तो वो मान गए थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में आप कितनी भी मुश्किल और गुस्से में क्यों ना हो, आपको हमेशा शांति से सोचना चाहिए। गुस्से और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना आपकी और शायद आपके परिवार की भी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।